प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इस आज की सभा में। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उसने हम सभी को ये खूबसूरत समय दिया और मिलकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही देना चाहती हूँ। 25 मई को मेरे पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो कम्प्लीटली बेड रिडन हो गए। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर एक हफ्ते बाद की बात है कि उनको रात में इतनी तेज़ जाड़ा लगा और उनके फीवर चढ़ गया। फीवर 104.8 डिग्री था। फिर डॉक्टर को नेक्स्ट डे बुलाया तो उन्होंने बताया, यूरिन टेस्ट कराया तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने रूमा मैम को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। मैम रूमा ने मुझे प्रेयर भेजी यूरिन इन्फेक्शन के लिए और उनके और कमज़ोरियों के लिए। तो मैंने बराबर उस प्रेयर को सुनी। अभी लास्ट वीक संडे को मैंने इनका यूरिन इन्फेक्शन बनाया, जिसकी रिपोर्ट मंडे को आई। तो उसमें ये आया है कि इनका यूरिन इन्फेक्शन बहुत कम है और अभी वो थोड़ा थोड़ा खाना भी उन्होंने खाना शुरू किया है। और मैम रूमा की प्रेयर बराबर सुनने से और गॉड से बराबर प्रेयर करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अभी मेरे पापा की तबीयत थोड़ी स्टेबल है। उसके लिए मैं थैंक यू लॉर्ड, मैं परमेश्वर का थैंक यू करना चाहती हूँ और मैम रूमा का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, जिनकी प्रेयर से मेरे पापा को इतना आराम मिला। और जब भी मुझे कोई भी दिक्कत होती है मैं हमेशा मैम रूमा से प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ और वो मेरे लिए प्रेयर करती हैं, जिससे मुझे ज़रूर आता है। इसीलिए मुझे परमेश्वर पर पूरा विश्वास है और मैम रूमा पर भी पूरा विश्वास है कि इनकी प्रेयर से मुझे हमेशा फ़ायदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर दिन दिया उन्होंने हम सभी के जीवनों में और हमें एक सुंदर समय दिया है ताकि हम सभी इकट्ठे होकर उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें और उनके महान कार्यों को याद कर सकें। धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे हफ्ते उन्होंने हमें संभाल के रखा, हमारी सभी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया है और हमारी हर मुसीबत, हर परेशानी में वो एक चट्टान के भांति हमारे सामने खड़े रहे। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी खून यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का।
हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया छू लिया यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीं, एक नया आसमां। घर खुला रूह में अब दिया राम का, घर खुला रूह में अब दिया राम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया छू लिया यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरी हुजूरी में। दुख के वक्त ना था कोई मेरा, आंसुओं के साथ मैं फिरता मारा मारा। हो दुख के वक्त ना था कोई मेरा, आंसुओं के साथ मैं फिरता मारा मारा। प्यारा यीशु मेरा हो के हमदम मेरा, हो प्यारा यीशु मेरा हो के हमदम मेरा। अगुवाई शांति से वो करता मेरा। मैंने जीवन पाया है
यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई है। यीशु तेरी हुजूरी में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरी हुजूरी में मैंने जीवन पाया है। यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई है। यीशु तेरी हुजूरी में। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक और सुंदर दिन दिया आपने हम सभी के जीवनों में पिता। आपने हम सभी को स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा परमेश्वर। हमारी हर परेशानी, हर मुश्किल के आगे आप हमारी ढाल, हमारी चट्टान बन के खड़े रहे परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपका बहुतायत हमेशा हमारे जीवन में रहता है परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आगे की इस पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर, वो आपकी ओर से आने वाला हो सके पिता। और जो कोई भी इस वचन को दे रहे हैं परमेश्वर, उन पे आपका नियंत्रण होने वाला हो सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें, ताकि जो भी शब्द उनके मुख से निकले परमेश्वर, वो सभी शब्द आपकी ओर से हो परमेश्वर। और हम सभी जब उस वचन को सुने परमेश्वर, तो ना सिर्फ उसे सुनने वाले हो सके और भूल जाने वाले हो सके परमेश्वर, पर उसे हम ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए परमेश्वर। आपके महान प्रेम, आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और विश्वास करती हूँ कि इस पूरी सभा को जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सभी इससे आशीषित होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ फिर से एक और बार हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ। सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस अवसर को दिया कि मैं और आप मिल करके आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। परमेश्वर के वचन में चलने के पहले मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप सबके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि कभी आप सोच रहे हो कि यार मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है? कई बार ऐसा होता है। आप अपना स्कूल का टाइम याद करिए। जब आप स्कूल में थे, कई बार आप अच्छा काम करेंगे, आपके दोस्त आपके साथ होंगे, फिर उसके बाद जब आप सोचेंगे कि यार अब मैं कुछ नया करने पे जाऊं, और उसी समय ऐसा होता है कि डिज़र्विंग आप होते हैं, लेकिन प्राइज़ दे दिया जाता है किसी अगले आदमी को। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आपका जो टीचर होता है वो आपकी मेहनत तो देख रहा होता है, और लेकिन चापलूसी किसी और की काम आ जाती है। थोड़ा और आप और आगे बढ़ते हैं, जब आप कॉलेजेस में गए होंगे या अपने अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की होगी या जॉब में भी होंगे, आप देखेंगे कि आप कई बार मेहनत ज़्यादा करते हैं, रिज़ल्ट पे भी आप ही का नाम होता है। आप नोटिस करते हैं कि जो भी आप काम किए बहुत ईमानदारी से किए, उसके बाद भी जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो प्रोफेसर किसी और का नाम सजेस्ट कर देते हैं। जॉब में जब आप जॉब करना शुरू करते हैं, उस वक्त में क्या होता है, आप मेहनत करते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम से आते हैं, अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं, कई बार करप्शन को दूर रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब प्राइस की बात आती है, बेस्ट एम्प्लॉयज़ की बारी आती है, चीज़ों की बारी आती है, उस वक्त में क्या हो जाता है, उस वक्त में जो चापलूसी करता है उसके लिए चला जाता है। प्राइज़, बेस्ट एम्प्लॉयज़, बेस्ट स्टूडेंट, सारी चीज़ें आपके पास से दूर चली जाती हैं, और उस वक्त आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि मेरे साथ ही क्यों। और ये बड़ा जायज़ है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे टीचर्स ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, जब मैं जॉब में आया मैंने इतनी मेहनत की यही सारी चीज़ों के लिए, और अब मेरा एग्जीक्यूटिव मेरा स्टैंड नहीं ले रहा है, मेरा सीनियर मेरा स्टैंड नहीं ले रहा है। तो
अब सवाल ये उठ जाता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं किसके पास जाऊं, या कोई ऐसा है भी कि जो मेरी ये हालात को देख रहा है, जो मुझे इन परिस्थितियों में देख रहा है, जो मेरी इस नाइंसाफ़ी को देख रहा है। वेयर शुड आई गो, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कम टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु के पास आइए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यीशु ही क्यों, मैं चाहूँ तो किसी और के पास चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो उसके पास चला जाऊँ, मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास चला जाता हूँ, मैं अपने किसी लव्ड वन के पास चला जाता हूँ जो शायद मुझे ऐसा दिखा रहा है कि वो मुझे बहुत चाहता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कम टू जीसस। वाई कम टू जीसस? क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जब हमारे अपने हमको छोड़ देते हैं, कई बार हालात ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर सोसाइटियल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको छोड़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं। कई बार हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके माँ बाप भी किसी डिसीज़न में या किसी के भटका देने से भटक जाते हैं, लेकिन मेरा यीशु नहीं भटकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु इंसानों की तरह बदलता नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसने अपनी वफादारी को प्रूफ किया है और उसने ये चीज़ को दिखाया है कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए आपके पास आता है। वो एक ऐसा साथी है कि जब आप अकेले पड़ जाएंगे तब वो आपसे बताता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप बीमारी के बिस्तर पे अकेले पड़े तो वो कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब आप अकेले पड़ गए कि अब शायद मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई समझने के लिए नहीं है, उस वक्त में वो बोलता है कि आई एम द फ्रेंड यू नीड, फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड। शायद जब हम अकेले पड़ गए थे, शायद जब हमारे को कोई पूछने वाला नहीं था, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपनी वफादारी एक और तरीके से प्रूफ की है और वो ये है कि उसने अपनी जान आपके और मेरे पापों के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो पुत्र आया वो हमारे और आपके पापों को ले लेने के लिए आया। आज आपने कहीं ऐसा देखा है क्या कि आपने कोई गलती कर दी हो और आपका कोई दोस्त हो, वो बोल दे यार सचिन तुम रुक जाओ, मैं अपने ऊपर, ऐसा हुआ है? शायद बहुत रेयर या ना के बराबर। कई बार मैं देखता हूँ आजकल टाइम में चल रहा है जो हमारे यहाँ पे कि लवर्स हो जाते हैं, लव बर्ड्स हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और अंत में जब स्टैंड लेने की बारी आती है बातें बदल जाती हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन क्या सच में वो चीज़ होती है? आज एक सवाल है कि सच्चा प्रेम परमेश्वर जगत में लेकर के आया, सच्चा प्रेम उसने हमसे किया, वफादारी उसने अपने पिता के प्रति दिखाई और प्रेम उसने हमारे प्रति दिखाया। वफादारी ये थी कि पिता की ये इच्छा थी कि ये सारे मानव जाति जो हैं वो मेरा बच्चे हैं और इनके पाप को ख़त्म किया जाए ताकि ये बचाए जा सके, ये स्वर्ग में लाए जा सके, मेरे करीब ला सके। क्योंकि परमेश्वर को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको उसकी ज़रूरत है, तभी तो उसने आपको मेरे लिए रचा, वरना क्या स्वर्गदूत काफ़ी नहीं होते उसके लिए? बिल्कुल होते। लेकिन बाइबल के जब आप कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आपको परमेश्वर के बारे में और भी बातें मालूम चलेंगी। उसके पीछे की वजह है कि कैसे वो आपके संग रहता है और कैसे वो आपके लिए स्टैंड लेता है। जब आप मूसा को पढ़ेंगे पुराने नियम में तो मूसा हकलाता था और वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी लाखों की सेना को मैं उठा करके उस पार कैसे लेकर के जाऊंगा, उस बंधुआई से मैं कैसे इनको मुक्त कराऊंगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम क्या बोलोगे और तुम क्या करोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब आप डैनियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, डैनियल परमेश्वर के प्रति इतना वफादार था कि शायद उसके अपने लोग भी उसको फंसाने लग गए थे। वो राजा जिसके लिए वो काम कर रहा था वो भी उसको बोला कि तुम्हारा परमेश्वर है तो ठीक है तुमको बचाएगा, और शेर की गुफा में उसको डाल दिया गया 3 लोगों के साथ, उसके दोस्तों के साथ में। और जब वो बाहर निकला
तब वहाँ पे परमेश्वर ने उसके लिए स्टैंड लिया और परमेश्वर ने वहाँ शेर का मुंह बंद रखा और वो शेर उसको छू तक नहीं पाया। और ये उसकी वफादारी है। नए नियम में जब आप आएंगे तो आप मती को देखेंगे, आप यूहन्ना को देखेंगे, आप पतरस को देखेंगे कि पतरस एक बार ऐसा आया कि उसने बोल दिया अपने समय में 3 बार कि ये मैं इनको नहीं जानता, और लेकिन यीशु फिर भी उसके लिए स्टैंड लेता है। यहूदा इस्करियोती ने जो कुछ चंद चांदी के लिए वो शैकल्स के लिए यीशु को बेच देता है, उसके बाद भी परमेश्वर कहता है कि जो ऊपर वाले की योजना है, यीशु कहता है जो पिता की योजना है वो पूरी हो, जो उसकी मर्जी है वो नहीं, जो पिता की योजना है वो पूरी हो। और अंत में वो क्रूसिफिकेशन होता है। वो चाहता तो कह सकता था कि ये सब तो धोखेबाज है, मैं इनके लिए ये सारी चीज़ें क्यों करूं, लेकिन उसने बोला पिता की इच्छा पूरी हो। वो आपके लिए स्टैंड लेना जानता है। और अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सवाल ये नहीं है कि कैसे होगा, सवाल ये नहीं है कि कब होगा, सवाल ये भी नहीं है कि कैसे कौन क्या करेगा, लेकिन एक सवाल जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको शांत रहना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। जब आप यीशु पे भरोसा करना शुरू करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए स्टैंड लेना शुरू करता है। क्योंकि शायद जब आप पैदा नहीं हुए थे उसने तभी आपको चुन रखा था। वो आपको आपके नाम से जानता है, उसने आपकी सूरत अपने हथेलियों पे खोद रखी है, वो निरंतर आपको देखता रहता है और वो इस बात पे भरोसा करता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आज मेरे पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक स्टैंड जो आसमान पे और इस धरती पे केवल एक व्यक्ति, केवल एक परमेश्वर आपको दिला सकता है, वो स्टैंड इटर्नल लाइफ का है। और वो इटर्नल लाइफ आपके पास कैसे आएगी? यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग यीशु है, बिना उस पिता तक बिना यीशु पे भरोसा किए पहुंचा ही नहीं जा सकता है। वो स्टैंड लेना जानता है। और मैं आपको अंत में बोलना चाहता हूँ, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हर एक चीज़ संभव है। कोई स्टैंड नहीं लिया है, यीशु आपके लिए स्टैंड आज लेना चाहता है। आपके प्रोफेसर ने आपको छोड़ दिया, यीशु आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर आज आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। आपके नौकरी में आपको नहीं समझा जा रहा है, परमेश्वर आज आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। आप हर तरफ से अकेले पड़ गए हैं, यीशु आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। इस बात को कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और जो मैं आदि में था वही मैं अंत में हूँ, और मैं बदलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो मनुष्यों की तरह नहीं है कि वो बदल जाए। और ये सारी बातों में मैं एक अंत में एक चीज़ जो आपसे कहना चाहता हूँ, यू आर प्रेशियस एंड जीसस लव्स यू। आप प्रिय हैं और प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको जानें, वो चाहते हैं कि आप उसके पास आए, वो चाहते हैं कि अनंत जीवन आपका हो, वो चाहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां बन करके रहें। इस संसार में खोने के लिए उसने आपको अपनी जान नहीं दी है, बल्कि उसने अपनी जान इसलिए दी है ताकि मैं और आप आज उसके करीब आ सके। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जीसस विल टेक स्टैंड फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई जिस तरह अपने वचन के द्वारा आपने बातचीत की परमेश्वर, कि चाहे कोई और स्टैंड ले ना ले, लेकिन परमेश्वर आप जरूर स्टैंड लेते हैं परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमारे और किया किसी के भी साथ परमेश्वर इस वक्त अन्याय हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है परमेश्वर, लोग न्याय नहीं कर रहे, लेकिन आप परमेश्वर न्याय करते हैं। आप उत्तम तरीके से स्टैंड लेते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर बंद द्वारों को खोलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि वाकई परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर। और इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर ऐसे परमेश्वर इस दायरे में है परमेश्वर, कि वाकई परमेश्वर उन पर परमेश्वर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके जीवन में,
और परमेश्वर उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह आज के वचन से आपने बातचीत किया है परमेश्वर सभी से, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों के द्वारा, परमेश्वर उनके जीवनों में जो भी समस्या है उसे आप दूर करें और आप खड़े हुए आप न्याय करें, आप द्वारों को खोलें उनके लिए परमेश्वर, और जो परमेश्वर उनका राइट है वो उनको प्राप्त होने पाए यीशु के नाम से। अलखीदा रसुत्तर रखा बाखा लखीदा रसुत्तर रखा बाखा लबकोरो सुत्तर रखीदा रबकोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर आपके अनुग्रह से परमेश्वर इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर बीमारी के बिस्तर में है या किसी प्रकार का परमेश्वर उनको दर्द है, कोई घाव है, फ्रैक्चर्ड लेग परमेश्वर, हाथ या पैर या कहीं भी कोई फ्रैक्चर है, यीशु के नाम से इसी घड़ी परमेश्वर छू उन्हें परमेश्वर और चंगाई को दे। रखा लकी दा सुतर रखा बाखा लबीदा रखा बकोरो। प्रार्थना करते हर पेट का रोग यीशु के नाम से जाता रहे और कुरो सुतर रखा बाखा लकोरो। हर नसों की समस्या यीशु के नाम से जाता रहे, हर नसों की बीमारी यीशु के नाम से जाता रहे। रखा बाखा लबकोरो। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शितुर रखा बाखा लबीदा रखा बकोरो और खोरो सुतर रखा बकोरो। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इधर रखा लबीदा रखा लबीदा बकोरो सुतर रकोरो। फ्रोजन शोल्डर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सीता रखा बाखा लबखा लकोरा अलखीदर सितर रखोरो वो खोरो सुतर रकोरो। कहीं भी स्टोन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से इसी घड़ी जाता रहे, गॉल ब्लैडर में हो या किडनी में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सुतर रखा बाखा लबकोरो सुतर रखा बकी दे शीतर बकोरो। हर तरह का यूरिन इन्फेक्शन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उलखी दे इसी बखा बखी को बीदा सुतर रखा बकोरो। हर तरह का फंगल इन्फेक्शन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सुतर रखा लकोरा बखा बकोरो। प्रार्थना करते एक एक अंगों को छुए परमेश्वर और सभी को परमेश्वर बीमारियों से स्वतंत्र करें, क्योंकि आपके कोड़े खाने से एक एक बीमारी परमेश्वर पूरी तरह नाश हो गई है। ये विश्वास करते हैं, विश्वास से आपका लहू लगाते हैं उन लोगों पे जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।